जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद उसमें पैसा तो होगा ही होगा। पैसा 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 जैसे कोई भी हम कर्म करते हैं, हाँ कहीं पे काम करेंगे या कुछ अपना करेंगे तो वहां पे पैसा होगा। हाँ तो क्या वो मतलब मुंह में आएगा नहीं आएगा? नहीं, अगर पैसा है, हम्म, आपने मेहनत किया 4 घंटा या 10 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी किया और आपने वेतन भत्ता कमाया, मजदूरी कर लीजिए या सैलरी की, तो मुंह के अंतर्गत नहीं आएगा ना लोभ के अंतर्गत है, क्योंकि आपने मेहनत किया। जी। तो मेहनत से जो आपने पैसे अर्जित किया, जो मेहनत किया, परिश्रम किया, काम किया, तो वो लोभ के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 8 घंटा नौकरी किया और आपकी सैलरी 10,000 हुई और आपने जो वहाँ काम किया उससे बोल रहे हैं कि मेरा तो 10,000 नहीं, मेरा तो 15,000, जी। ठीक है, ये लोभ के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि जो देने वाला आपसे बात ठीक हुई है, तो आपकी बात ठीक हुई है 10,000 पर सैलरी पर, आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया और फिर 1-2 महीना करने के बाद आपने डिमांड कर दिया कि भाई मेरे को तो 10,000 नहीं, मेरे को 15,000 चाहिए, तभी मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपका लोभ दर्शाता है। जैसे मेरे पास आया कोई महात्मा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे महात्मा आए जी। और मैंने बुलाया भी, वो आए भी, उनका टिकट भाड़ा हमने चुकाया, मैंने आने जाने का खर्चा भी दिया, टिकट दिया, और विदाई अगर हमने उनको 1100 दिया या कमेटी के द्वारा से दिलवाया और वो नाखुश हो रहा है महात्मा, और सोचता है कि नहीं मुझे 1100 नहीं, हमें 2,000 चाहिए था, इतना दूर से आए, 3 दिन हुआ, हमको 5,000 चाहिए, अगर ये कामना है तो वो लोभ का लाया। इसी में एक चीज और मैं वो ऐड कर रहा हूँ कि अगर मान लो मैं, ये तो हो गया जॉब का, अगर मैं कोई कमीशन वाला काम करता हूँ, ठीक है, चाहे उसमें हमारा लोन का काम है, चाहे विदेश भेजने वाला काम है, अब उसमें किसी में भी कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, मेरे को एक जगह मैं मान लो लोन का काम करता हूँ, मुझे कोई 1.5% देता है कमीशन, और वही उसी काम को करने के लिए कोई मुझे 3 अपने आप ही कहता है कि मैं 3 दूंगा, 3% दूंगा, तो इसमें तो कोई वो नहीं है ना कि जो मुझे ज्यादा देगा मैं उसके साथ ही काम करूंगा, तो इसमें तो लोभ नहीं है। अब इस बात को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा। ये लोभ को ही दर्शा रहा है कि अगर हम जहाँ पर आपको 2% पर दे रहा है, 2% पर आपको काम करने के लिए बोल रहा है, और तीसरा आदमी, आप काम निकाल रहे हैं और तीसरा आदमी बोला नहीं आप मेरे पास 3% दो, हम देता हूँ, तुम मेरे साथ काम करो, तो 1% का जो लाभ है वो लोभ दर्शाता है कि हम 2% पर नहीं, अगर हम 3% दे रहा है तो हम 2% पर क्यों करें, हम ज्यादा पर ज्यादा काम करें, हम 3 पर काम करें। तो 1% का जो आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा की वो लोभ को दर्शा रही है, वो लोभ ही कराएगा, वो लोभ ही सिद्ध कर रहा है। लेकिन अब काम आपको करना है तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपको नियमित रूप से अगर 2% में व्यक्ति कर रहा है, 3% में दे रहा है, तो ये आपके बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग है, कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, जो आपके अनुकूल होगा तो वही आप उसके साथ काम करेंगे। लेकिन जहां हम काम कर रहे हैं और हम ज़्यादा हमें कहीं मिल रहा है और हम उसको छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो ये सिद्ध लोग को ही दर्शाएगा। नहीं, इसमें ये चीज है ना कि 2 चीजें हैं, एक तो मैं किसी के पास साथ काम, मतलब काम कर रहा हूँ किसी के पास, मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, तो अलग है, लेकिन एक ऐसा है कि मैं अपना खुद का कर रहा हूँ, मुझे जहाँ से सही मिलेगा रेट जिसे कहते हैं, तो मैं उसके साथ करूंगा। मान लो मैं 4 लोगों के साथ कर रहा हूँ, इनके साथ मैंने करा तो इन्होंने कहा मैं तो 1% दूंगा, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को किसी, जब मार्केट में हम काम करते हैं तो पता चलता है नहीं यार इसमें तो ना 1 नहीं 2% है, जैसे मैं पूछा तो 2% वाला वो कहेगा नहीं यार उसको पता है कि ये तो नया नया है, इसे नहीं पता, मैं आपके पास गया, हाँ मैं दे दूंगा 2%, तो मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, मेरा कोई इनके साथ बंधा हुआ नहीं हूँ,
तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? नहीं, वो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ, वो कर सकते हैं। उसमें फिर वो लालच आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रश्न ये खड़ा होता है, लालच की सीमा का कोई मापदंड नहीं होता है, लोभ का कोई सीमा का मापदंड नहीं। आपकी जो मनोवृत्ति है वहां पर मनोवृत्ति को आकलन करना होगा कि इस लोभ से या मेरे डिमांड से या मांग से या मेरे लेने से सामने वालों को कितना पीड़ा हो रहा है। अच्छा, ये हाँ, मनोवृत्ति, ठीक हाँ, है। वो मापदंड वहां से। अगर मान लीजिए कोई मजबूर आदमी है और उसका काम नहीं हो रहा है और आपने जो है उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके अपनी डिमांड रखता, तो वह लोभ विशेष कर्म सिद्धांत में बंधनदायी कर्म बनाएगा। लेकिन अगर कोई एक उसका अपना पार्टिकुलर एक बेस है और आप धंधा कर रहा है, तो वो धंधा को हम इस तरह से नहीं कर सकते। वो लोभ है, लालच, वो एक पार्टिकुलर बेस है जिससे जहाँ पर उसका सेटिंग जिस तरह से हो रहा है वो कर के अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर वो दिन रात निरंतर मांग कर ही रहा है, भाग दौड़ कर ही रहा है अलग अलग तरीके, तो वो फिर लोभ के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने कहा कि कोई हमने बात करी, मान लो मैं आपके पास आया काम करने, तो आपने कहा कि भैया मैं इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा। जैसे हमारा 5 बैंकों के साथ है, तो मैं HDFC में इतना दूंगा, इसमें इतना दूंगा, इसमें इतना दूंगा, सारा चीज बता दिया उसने। फिर मैं उसके साथ काम करता हूँ। अगर मैं उसको हर महीने या कुछ महीने बाद बढ़ाने को कहता हूँ तो हमारा लोभ दर्शा रहा है। हाँ। लेकिन अगर हम शुरू में ही जितना भी कहता है वो उसके साथ वैसे ही काम करते रहें, फिर तो कुछ वो नहीं है, फिर तो लोभ नहीं, वो भी अगला खुश होके कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं तो फिर इसमें लोभ की काम बात। वो तो आपकी जो है एक एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गई। हाँ। कि भाई इस काम में हम सहमत हैं, तो वो उसको देने के लिए राजी है। आपके तरफ से उसका कोई कंडीशन नहीं लागू करे तो ये लोभ कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, ये लोभ नहीं हो सकता ना। अब दूसरा